जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 9 का सी। आइए इसमें देखते हैं पहले नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि निम्नांकित चित्रों में दो रेखाएं एल और एम को एक तिर्यक रेखा टी काटती है। दो रेखाएं एल और एम है, उसको एक तिर्यक रेखा मतलब टी काटती है, तो कुछ कोण के माप लिखे गए हैं। ठीक है, बताइए कि क्या एल और एम समांतर हैं, मतलब एल और एम जो हमारी रेखा दी गई है वो समांतर हैं। यदि हैं तो कारण बताइए, यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले नंबर सवाल बनाते हैं। हम क्या दिया है, दो रेखा एल और एम। ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि दो रेखा एल और एम दी है, इसको एक तिर्यक रेखा टी काटेंगे। तो सिद्ध कीजिए, मतलब आप बताइए हमें कि अगर ये समांतर है तो क्यों समांतर है, समांतर नहीं है तो क्यों, मतलब रीजन देना है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। ये एक रेखा जो होती है हमारी, एक रेखा 180 अंश की होती है। ठीक है, तो ये एक रेखा हमारी 180 अंश की है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे रेखा इतना 50 अंश हो गया, उसके बाद हम 180 अंश में 50 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 130 अंश। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक रेखा ही है, ये 120 अंश हो गया यहाँ तक। तो अब यहाँ से यहाँ तक 180 में से 20 घटाएंगे 120, तो कितना आएगा, 60 अंश आएगा। ठीक है, ये हमारा ये होता है। तो अब होता है कि अगर जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसमें जो होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका संगत कोण 50 और इसका संगत कोण 60। तो ये देखिए, ये संगत कोण सेम नहीं है। और ये दूसरा देख लेते हैं 130 और 120, ये दोनों संगत कोण भी सेम नहीं है। तो ये रेखा हमारी क्या है, समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है। और रीजन कह रहा है तो संगत कोण समान नहीं है। ठीक है, संगत कोण समान नहीं है। ठीक है, संगत समांतर रेखा होने के लिए संगत कोण और एकांतर कोण दोनों सेम होनी चाहिए। यदि कोई भी एक संगत कोण या फिर कोई एकांतर कोण कोई एक भी सेम नहीं है तो संगत रेखा नहीं है, समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चेक कर दिए 50 और 60 अंश, तो ये समान नहीं, तो पता चलेगा कि समांतर रेखा नहीं है। इसमें आइए देखते हैं, ये रेखा है, ये 125 अंश है। ठीक है, तो अब ये पूरी रेखा जो है, ये वाली रेखा 180 अंश होती है। 125 में घटाएंगे कितना आएगा कि तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, 55, 5, 60, 20, 80। उसका ये जो रेखा होती है हमारी, ये 60 अंश है, ये पूरी 180 अंश की होती है। तो एक 60 जाए तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 120 अंश। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संगत कोण 125 अंश और ये 120 अंश, तो ये संगत कोण दोनों हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, अब इस संगत कोण को देखते हैं, ये 55 अंश है, ये हमारा 60 अंश है। ठीक है, अब ये भी संगत कोण क्या है, सेम नहीं है। तो संगत कोण सेम नहीं है तो रेखा क्या हो गई, दोनों रेखा एल और एम समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है। क्या, रेखा एल और एम। और क्यों समांतर नहीं, क्योंकि संगत कोण जो है हमारे, संगत कोण समान नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, समान नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। इसमें भी हम वही करेंगे कि ये रेखा 180 अंश की है, 35 अंश ये हो गया। ठीक है, तब ये कितना आएगा हमारा कि 35 दूना 70, तो 145 अंश। ठीक है, उसका दिया हमारा 135 अंश है, तो 135 यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 135, 5, 40, 40, 80, यहाँ पे हमारा जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो अब देखिए, ये संगत कोण और ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि 145 और 135, और ये संगत कोण 35 और ये 45, अब ये भी सेम नहीं है। ठीक है, अब सेम नहीं है तो क्या होगा, ये समांतर रेखा नहीं होगी। अगर सेम होता ये समांतर रेखा होती। हम यहाँ पे लिखेंगे कि समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, चित्र में ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो क्या ए बी समांतर है ई एफ के, कारण बताइए। तो आइए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि ए बी है हमारा, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, सवाल हमसे कह रहा है, और जो सी डी है, ये सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, तो समांतर रेखा होने पर पता है क्या होता है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है,
अब सी डी भी समांतर है ई एफ के, तो कोण 2 भी कोण 3 के बराबर है। तो देखिए तीनों संगत कोण आपस में समान है, तो क्या होगी हमारी तीनों रेखा आपस में समान होगी। तो इसमें बताइए कि ए बी और ई एफ, ए बी समांतर है ई एफ के, ये हमसे पूछ रहा है। तो ए बी जो है समांतर है ई एफ के, तो आपको साफ ही दिख रहा है क्योंकि इसका भी संगत कोण और इसका भी संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। बराबर होने पर दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। अगर तीनों संगत कोण समान है तो तीनों रेखाएं आपस में, ए भी समांतर है ई एफ के, ये भी समांतर होगी। तो हम यहाँ पे पूछा क्यों, तो हम लिखेंगे ए बी जो है समांतर है ई एफ के, क्योंकि ए बी और ई एफ का संगत कोण जो है, संगत कोण समान है। ये हमारा रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है हमारा कि चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है, तो कहाँ बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि रेखा की एल समांतर है एम के। तो आइए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो सवाल में से क्या कह रहा है कि चित्र में जो है कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, ठीक है। ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, जो कि एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं के या दो रेखाओं को काट रही है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो एल समांतर है एम की, क्या एल समांतर है एम के। तो अगर जब दो रेखाएं या दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों संगत कोण है, ठीक है, और दोनों संगत कोण आपस में बराबर है। तो जब दोनों संगत कोण बराबर है तो रेखा एल और एम क्या होगी, समांतर होगी। तो रेखा एल समांतर है एम के, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि संगत कोण क्या है, समान है, ठीक है। अभ्यास 9C द एंड, ठीक है।